जय श्री श्याम सभी को। भाई आज हम करेंगे मारकंडा नदी के बारे में और टांगरी नदी के बारे में। पिछले क्लास में हमने घग्गर नदी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे मारकंडा नदी के बारे में। देखो, मारकंडा नदी की बात करते हैं तो ये कौन सी नदी है? बरसाती नदी है। जब भी बरसात आती है तो इसमें पानी भर जाता है, ठीक है। और पानी भरने से वापस ही मारकंडा नदी का निर्माण होता है। दूसरे पॉइंट, इसका प्राचीन नाम क्या है? अरुणा। मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है? अरुणा। यह अंबाला और कुरुक्षेत्र जिलों से होकर बहती है। बस दो ही जिलों से होकर बहती है। कौन से जिलों से? अंबाला और कुरुक्षेत्र। मैप की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे है मैप। देखो, हमारे पास यहाँ पे पड़ता है पंचकुला, नीचे पड़ता है अंबाला। इधर हमारे पास इसके उद्गम की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे हिमाचल में शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। शिवालिक की पहाड़ियों से हमारे पास निकल के अंबाला से हमारे पास एंटर करती है, ठीक है। अंबाला से एंटर करते हैं वापस ये कुरुक्षेत्र में आती है। कुरुक्षेत्र में आने के बाद फिर वापस ये घग्गर नदी में मिल जाती है। कल हमने घग्गर नदी के बारे में पढ़ा था कि घग्गर नदी वापस यहाँ पे जैसे कि हिमाचल में शिवालिक की पहाड़ियाँ, यहाँ से वापस इनका उद्गम होता है और यहाँ से वापस पंचकुला के कालका से एंटर करती है। फिर वापस हिमाचल में इसमें अंबाला में जाती है। अंबाला में जाने के बाद ये वापस यहाँ पे ऊपर से पंजाब में से होकर और फिर वापस ये कैथल से निकल जाती है। तो यहीं पर वापस ये घग्गर नदी इसमें जो मारकंडा नदी है घग्गर नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो हम कहाँ से होता है? हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। हरियाणा में एंटर कहाँ से करती है? अंबाला से एंटर करती है, कुरुक्षेत्र तक जाती है, फिर वापस घग्गर नदी में मिल जाती है। तो इसी प्रकार कल हमने बात की थी ना कि घग्गर की सहायक नदी कौन सी है? मारकंडा, ठीक है। जो भी नदी जिस में जल गिराती है तो उसी की सहायक नदी बन जाती है, ठीक है। तो ये घग्गर नदी में अपना जल गिराती है तो इसलिए इसको बोलते हैं ये घग्गर नदी की सहायक नदी है, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या होता है कि अब ने उद्गम की बात की, भाई हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ों से इसका उद्गम होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसकी सहायक नदियाँ। मारकंडा की सहायक नदियाँ कौन सी है? टांगरी है, नकटी है, रण है, बेगना है। 4 है जो इसकी सहायक नदियाँ हैं। कौन कौन सी? टांगरी, नकटी, रण और बेगना, ठीक है। टांगरी के बारे में हम नेक्स्ट बात करेंगे और ये 3 आपको नाम याद रखने हैं, इनके बारे में हमें नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट आता है कि हमारे पास ये बाद में हमारे पास किस में मिल जाती है? घग्गर नदी में मिल जाती है। हमने बात की कि भाई हमारे पास अंबाला और कुरुक्षेत्र के बाद ये किस में मिल जाती है? घग्गर नदी में मिल जाती है, इसलिए इसको घग्गर नदी की सहायक नदी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास बात होती है भाई मारकंडा की। मारकंडा के बारे में जितने पॉइंट है ये सभी हमने कवर कर लिए हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। नेक्स्ट आता है टांगरी नदी। टांगरी की बात करते हैं तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? ये इसका उद्गम होता है मोरनी पहाड़ियाँ जो पंचकुला में है, वहाँ से इसका उद्गम होता है, ठीक है। ये देखो, जो हमारे पास हमने घग्गर की बात की, मारकंडा की बात की, जो हमारे पास हिमाचल प्रदेश में इनका उद्गम होता है। और ये जो टांगरी नदी है ये हमारे पास इसका जो उद्गम होता है हमारे हरियाणा से ही होता है। और हरियाणा में कहाँ से होता है? पंचकुला में जो मोरनी हिल्स है वहाँ से इसका उद्गम होता है, ठीक है। बहती कहाँ है? कौन कौन से जिलों से होकर गुजरती है? पंचकुला और अंबाला, ये भी 2 जिलों से होकर गुजरती है। देखो, मारकंडा नदी वहाँ पास पंचकुला में नहीं जाती है, ये सिर्फ अंबाला और कुरुक्षेत्र में बहती है। टांगरी नदी का उद्गम एक तो पंचकुला ही हो गया और पंचकुला से नीचे हमें पता है क्या पड़ता है? अंबाला पड़ता है, ठीक है। यहाँ पंचकुला है, पंचकुला में यहाँ पास यहाँ पे मोरनी हिल्स है, यहाँ से टांगरी नदी का उद्गम होता है। फिर वहाँ पास ये अंबाला में जाती है, ठीक है। अंबाला में जाने के बाद वहाँ पास क्या होता है कि ये किस में मिल जाती है? मारकंडा नदी में मिल जाती है। हमें पता है यहाँ से वापस क्या आ रही है? मारकंडा नदी आ रही है, तो यहाँ पास ये फिर मारकंडा नदी में मिल जाती है, ठीक है। इसलिए हम इसको बोलते हैं कि टांगरी है ये किसकी सहायक नदी है? मारकंडा की सहायक नदी है, क्योंकि ये मारकंडा में अपना जल गिरा रही है, ठीक है। तो हम अगर बात करें यहाँ पास भाई जो टांगरी नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? पंचकुला में यहाँ पास यहाँ पे मोरनी हिल्स है, यहाँ से इसका उद्गम होता है। फिर वहाँ पास किन किन राज्यों से किन जिलों से होती है? पंचकुला के बाद वहाँ पास ये अंबाला में चली जाती है। अंबाला में आते हैं वहाँ पास ये जो मारकंडा नदी आ रही थी इसमें अपना ये जल गिरा देती है, ठीक है। तो वहाँ पास ये 2 ही जिलों से होकर बहती है। कौन कौन सी? पंचकुला और अंबाला। अंबाला में जाकर ये मारकंडा नदी में अपना जल गिरा देती है, ये हमने बात कर ली है। और इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं तो इसकी 2 सहायक नदियाँ हैं। कौन कौन सी? बली, याली और आमरी, ठीक है। कौन कौन सी है? बली, याली और आमरी। आमरी नदी की बात करते हैं तो ये यमुनानगर में बहती है, वहाँ इसको गदरी व शहजादपुर वाली के नाम से जानती है,
ठीक है। देखो आमरी की बात करते हैं तो ये कहाँ बहती है, यमुनानगर में बहती है, और यमुनानगर में इसको गदरी व शहजादपुर वाली के नाम से जानते हैं। ठीक है, बस यहाँ तक हमें ये करना था। तो हमारे पास हमारी 3 नदियाँ हो चुकी हैं, घग्गर, मारकंडा और टांगरी। बात करें तो हमारे पास देखो, हमारे पास हरियाणा का जो ये मैप है, तो हमारा पास हरियाणा का ये कौन सा भाग है, ये उत्तरी भाग है। ठीक है, तो उत्तरी भाग की हमने 3 नदियाँ कर ली है। कौन सी हरियाणा की बात कर रहे हैं हम, उत्तरी हरियाणा की नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, 3 नदियाँ हो चुकी हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।